आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ बायोंट फोर्स। देखिए, हमें बायोंसी फोर्स का कैलकुलेशन करना है कि सपोज़ कोई बॉडी है जिसको हम लिक्विड पे डुबाते हैं, सबमर्ज करते हैं, इमर्स करते हैं। कई तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो पूरी तरीके से डूबी हुई हो, ओके, या फिर हो सकता है कुछ पार्ट उसका फ्लोट कर रहा हो लिक्विड के बाहर और कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर हो, या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो उस बॉडी का बॉटम पार्ट जस्ट लिक्विड के फ्री सरफेस से फ्लोट हो रहा हो, ठीक है, और पूरी बॉडी लिक्विड के बाहर हो, ओके, ठीक है, ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो हम इसके लिए बॉयंसी फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो ठीक है, बॉयंसी फोर्स के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर पे ये लिक्विड फील्ड है पूरे कंटेनर पे, ओके, और ये उस लिक्विड की फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज फ्री सरफेस, ओके, और इस लिक्विड की डेंसिटी मैंने मानी है रो, ओके, रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। और ये लिक्विड, ये जो कंटेनर था, ये थोड़ा सा ऊपर क्या था, खाली था, सो इस पर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और ये ओपन है एटमॉस्फेयर के लिए, सो इसमें कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, उसका वो क्या है, पीओ है, पीओ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। और देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया है इसी लिक्विड का, यहाँ पे मैंने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट एज्यूम किया है, ओके, जो जिसकी टॉप सरफेस जो है वो h1 हाइट पे है और बॉटम सरफेस इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की h2 हाइट पे है। सो इसकी, अगर मैं इस सिलेंडर की हाइट की बात करूँ, वो कितनी हो जाएगी, h2 माइनस h1 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये अगर मैं एलिमेंट ड्रॉ करूँ, सो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, h2 माइनस h1, ओके। देखते हैं इसका यूज़ क्या पड़ेगा। अब ये बताइए, जैसे जैसे मैं लिक्विड पे एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाता हूँ तो क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे मैं डेप्थ बढ़ाता जाऊँगा, जैसे सपोज फ्री सरफेस से मैंने चलना चालू किया, सो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, pressure is equal to rho into g into h, pressure is directly proportional to h, if h increases then pressure will also increases, okay, linear relation है। so अगर मैं टॉप फेस पे बात करूँ, इस सिलेंडर के टॉप फेस पे प्रेशर कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। इस सिलेंडर के टॉप फेस पे प्रेशर एट द टॉप फेस ऑफ cylindrical element, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होगा, टॉप फेस पे मैं मान रहा हूँ कि प्रेशर P1 है, प्रेशर P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो नॉट, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ओके, प्लस इस डेप्थ की वजह से प्रेशर, सो ये क्या आ जाएगा, डेप्थ कितनी है टॉप फेस की, h1, सो प्रेशर कितना आ जाएगा, रो जी इंटू h1, ठीक है, टॉप फेस पे प्रेशर आ गया मेरा। इसी तरीके से अगर मैं बॉटम फेस पे बात करूँ, एट बॉटम फेस, ओके, बॉटम फेस पे जब मैं प्रेशर की बात करूँगा तो उस पे क्या प्रेशर है, P2 है, इस कंडीशन पे यहाँ पे प्रेशर क्या है, P2 होगा, ओके, इस सराउंडेड लिक्विड की वजह से। और ये हाइट कितने हाइट पे था, ये h2 हाइट पे था। सो जब मैं बॉटम फेस पे प्रेशर की वैल्यू लिखूंगा, सो वो क्या हो जाएगी मेरी, P नॉट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस रो इंटू जी इंटू h2, क्योंकि ये h2 डेप्थ पे है, ओके। ये क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, अब अगर मैं फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट, फोर्स एक्टिंग ऑन surface of element, surface of element, ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन दैट सरफेस इनटू एरिया ऑफ दैट सरफेस, ओके। सो F1 और F2 मैं इजीली निकाल सकता हूँ। F1 क्या आ जाएगा, प्रेशर P1 इंटू एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके,
F2 इसी तरह से कैसे क्या आ जाएगा, एंड F2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ P2 इंटू एरिया। ओके, अब ये बताइए, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर और फोर्स की बातें हो गई, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा? अगर इस सिलेंडर के साइड पे, ये जो साइड है इस पे कुछ फोर्स, ये लिक्विड इस तरीके से कुछ कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा इस एलिमेंट को, ठीक है, वैसे ही ये साइड, लेफ्ट साइड पे अगर मैं ये साइड देखूं तो इससे भी कर रहा होगा, यानी कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स तो सेम ही रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। देखिए, अब जब ये कंडीशन अचीव हो गई, यानी कि मुझे पता है इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट पे केवल वर्टिकल फोर्सेस ही एक्ट करेंगे जिनको मुझे बैलेंस करना है अब। ओके, सो मैं नेट बॉयॉन्ट फोर्स क्या लिख सकता हूँ? मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता था, जब भी हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में हम इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो इस बॉडी के द्वारा हटाया गया लिक्विड का वेट बॉयॉन्ट फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। बॉयॉन्ट फोर्स क्या होता है? ये बॉयॉन्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो इस बॉडी को वापस से लिक्विड के बाहर ले जाने के लिए लगता है, ठीक है। अगर ये बॉयॉन्ट फोर्स लिक्विड के वेट से, जो बॉडी ने वेट जितना डिस्प्लेस किया है उससे ज़्यादा होगा, तो बॉडी मेरी क्या हो जाएगी? फ्लोट करने लग जाएगी बाहर आके, ठीक है। अगर ये इस बॉयॉन्ट फोर्स की वैल्यू कम होगी तो लिक्विड के अंदर बॉडी सबमर्ज रहेगी। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बॉयॉन्ट फोर्स और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो क्या होगा? बॉडी का टॉप एज इस फ्री सरफेस से टच होता रहेगा और वो बॉडी बाकी अंदर फ्लोट करती रहेगी। ओके, ये तीनों कंडीशन भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। सो इस कंडीशन पे नेट बॉयॉन्ट फोर्स क्या आ जाएगा? नेट बॉयॉन्ट फोर्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? Fb इज इक्वल टू, जो फोर्स टॉप और बॉटम सरफेसेस पे लग रहा है उसी का डिफरेंसेस, क्योंकि टॉप सरफेस पे क्या हो रहा था? डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, और बॉटम सरफेस पे जो लिक्विड नीचे है उसको क्या करेगा? बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, दिस टू फोर्स, ये क्या आ जाएगा? F2 माइनस F1, यानी कि बायोंसी फोर्स कितना आ गया? Fb इज इक्वल टू F2 माइनस F1, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? P2A माइनस P1A लिख सकता हूँ। अब ये बताइए, P2 और P1 मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बायोंट फोर्स Fb क्या लिख सकता हूँ? बायोंट फोर्स Fb इज इक्वल टू, A आप कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, ये क्या आ जाएगा? P2 माइनस P1। ओके, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? A मैंने कॉमन ले रखा है, P2 मेरा कितना है? रो नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू H2, प्रेशर एट पॉइंट 2, ओके, माइनस प्रेशर एट पॉइंट 1 क्या है? P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू H1। ओके, अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और अपना रिजल्ट ले लीजिए। सो ये कितना आ गया? Fb इज इक्वल टू A, अब P नॉट से P नॉट तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है, बचा क्या? A इंटू रो इंटू जी इंटू H2 माइनस H1। अब ये बताइए, H2 माइनस H1 इस सिलेंडर के लिए क्या थी? हाइट थी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल एलिमेंट में बात करूं, सिलेंडर कितनी हो जाएगी? H2 माइनस H1, यानी कि एरिया इंटू हाइट, यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा। सो मैं ये क्या लिख सकता हूँ? बायोंट फोर्स कितना आ गया? बायोंट फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी। ओके, और रो इंटू जी इंटू वी क्या है? वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये वॉल्यूम किसका है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का कह सकता हूँ, या फिर जितना पार्ट बॉडी का फ्लूइड के अंदर है उसका वॉल्यूम। ओके, सो मैं यहाँ से आर्किमिडीज प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने के लिए रिलेशन मुझे मिल गया। देखिए, आर्किमिडीज ने भी क्या बोला था? Fv जो बॉयॉन्ट फोर्स होगा वो क्या होगा? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। वही आया है मेरा रिलेशन। देखिए, रो इंटू जी इंटू वी है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मैं क्या लिख सकता हूँ? मास, मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, मास को रिप्रेजेंट मैं किससे कर रहा हूँ? m से। सो m इंटू जी लिख सकता हूँ, बॉयॉन्ट फोर्स, यानी कि बॉयॉन्ट फोर्स क्या आ गया? द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड
ओके इज इक्वल टू बायोंट फोर्स। यही आर्किमिडीज ने भी बोला था कि आर्किमिडीज ने क्या बोला था, बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके, सो यहाँ से हमने बायोंट फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया। कभी भी आपको बायोंसी फोर्स निकालना है किसी भी एलिमेंट पे, अगर कोई बॉडी सबमर्ज करते हैं तो आप सबसे पहले उसके लिए क्या कंडीशन देखिए कि वो बॉडी कितना अंदर गई है, या फिर वो बॉडी सरफेस से फ्लोट कर रही है, ठीक है, या फिर बॉडी का कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर है, ठीक है। सो आप बायोंट फोर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ फ्लोट डिस्प्लेस निकाल लें, या तो वेट ऑफ आप कितना बॉडी वॉल्यूम का अंदर है कि बॉडी का कितना वॉल्यूम अंदर है उससे कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ ये निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर इक्वल होगा किस पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, हम कह सकते हैं। यहाँ से आप निकाल सकते हैं बायोंसी फोर्स। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।